तीसरे और चौथे लोकसभा चुनाव के बीच का समय भारतीय गणराज्य के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा। जहां एक तरफ 1962 में चीन तथा भारत के बीच चली युद्ध ने आर्यव्रत को पूरे अंदर से झकझोर दिया। आर्यव्रत कहे जाने वाले भारत देश की नसीब इतनी खराब थी कि युद्ध के साथ 27 मई 1964 को भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को खो दिया। India had lost her sheet anchor. That was how millions felt as Premier Nehru lay dead. Priests came to the Prime Minister's residence to chant prayers, expressive of a nation in grief. Jawaharlal Nehru, chief minister of his country since India became independent in 1947, died at the age of 74. Neither on the political stage nor... और यहाँ इस संकट का दौर अभी समाप्त नहीं होता है भारत के ऊपर से। साल 1965 में भारत पाक के बीच चला इस युद्ध में भारत ने अपना विजय पताका तो लहराया, मगर किस्मत की मार इतनी बुरी थी कि ताशकंद समझौता के अगले दिन बाद ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री lay in state. His grief-stricken widow foremost among the millions who mourned. Around the mortal remains of the Indian Premier pressed thousands of people, great and humble, urged by their sorrow to pay these last respects. Among them Soviet Premier Kosygin and India's acting Prime Minister, Mr. Nanda. हालांकि इस घटना के बाद भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। साल 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उस दौरान भारत भूखमरी और खाद्यान्न जैसे भयंकर बीमारी का सामना कर रहा था। यही कारण है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि तथा खाद्यान्न पर भारत सरकार अपना ध्यान केंद्रित करती है तथा राज्यों को और अधिक विकास करने के लिए भारत ने राज्यों, गांवों, शहरों को और अधिक विकास करने पर बल दिया तथा एजुकेशन को मुख्य स्तर मानकर छोटे राज्यों, गाँव में पंचायत चुनाव का आगाज किया गया तथा उस दौरान लक्ष्य दर 6.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 2.4 ही रही। विकास फीसदी में कमी का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध तथा भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात शामिल थे, जिसके कारण कई बार सरकार को अवकाश योजना की शुरुआत करनी पड़ी। अभी भारत चीन के युद्ध से उबर आई नहीं था कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर अपनी असली औकात दिखा देता है। 1965 के दशक में करीब 1.5 महीने चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को अपने अदम्य साहस का परिचय दिया तथा इतनी जटिल समय में भी भारत पर चीन ने अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारत द्वारा की जाने वाली गेहूं की आयात पर भी रोक लगा दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या दौर रहा होगा उस समय में। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय पूरे भारतवासियों से एक अपील की कि क्या आप एक समय का खाना छोड़ सकते हैं, और यही एक नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। समय ने अपना करवट लिया और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर भारत पाकिस्तान के युद्ध में समझौता हो गया तथा इस दौरान एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी निकल कर आई। जब भारतीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी से पूछा गया कि आप तो कद में छोटे हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कद में काफी बड़े हैं, तो आप कैसे उनका सामना करेंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़ी सादगी से एक बात कही, वो सर झुका के बात करेंगे और हम सर उठा के। साल 1966 में दोनों देशों के बीच युद्ध के उस डॉक्यूमेंट्री पर साइन किया गया, मगर समय को कुछ और ही पसंद था। अगले दिन 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी का विदेशी धरती पर निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री lay in state. His grief-stricken widow foremost among the millions who mourned. Around the mortal remains of the Indian Premier pressed thousands of people, great and humble, urged by their sorrow to pay these last respects. Among them Soviet Premier Kosygin and India's acting Prime Minister, Mr. Nanda. फिर भारतीय राजनीति में एक और मोड़ आया और साल 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और भारत देश को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, तथा चौथा लोकसभा चुनाव में 520 सीटों पर 77 सीट एससी और 37 सीट एसटी आरक्षित की गयी और राज्य विधानसभाओं के लिए 3563 वोट डाले गए, जिसमें से 503 एससी और 262 एसटी के लिए आरक्षित हो गयी। इस दौरान लगभग 25.03 करोड़ मतदाताओं में से 15.02 करोड़ लोगों द्वारा चुनाव में अपना विचार रखा गया और 61.33% मतदान हुए।
और उस समय का सबसे ज्यादा प्रतिशत मतदान किया गया भारतीय लोगों द्वारा। इस इलेक्शन के बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन का दौर समाप्त कर दिया गया और अब बारी थी चुनाव परिणाम की। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने अपनी सरकार बनाई और साल 1966 में भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक बहुत ही बड़ा मोड़ रहा। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा गांधी परिवार का दबदबा रहा भारत पर। और चौथे पंचवर्षीय योजना की भारत में आगाज किया गया, जिसमें आत्मनिर्भरता और प्रगति पर बल दिया गया। इसके बाद हरित क्रांति यानी कृषि के विकास पर भी बल दिया गया भारतीय सरकारों द्वारा और तमाम राजनीतिक अखाड़ों में चितपट उतार चढ़ाव देखा गया। और चौथी लोकसभा अपनी कार्यकाल के 15 महीने पहले ही 27 दिसंबर 1970 को भंग कर दी गई तथा भारत के आजाद होने के बाद यह पहला अवसर था। तय समय से पहले लोकसभा भंग कर दी गई। राजनीति के इस अखाड़े में भारत के लोगों ने पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गांधी परिवार से चुना और भारत देश को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।